हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज हम लोग डे 3 लेकर आए हैं रिचार्ज बैच का हम लोग डे 3 लेकर आए हैं। डे 1 और डे 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से जरूर देखें। इस डे 3 के अंदर हमने अगर 5 दिन का प्लेज लिया है, 5 रिचार्ज बैच है हमारे, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4, डे 5। 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आज हमारा तीसरा है। अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो 50 मार्क्स की थ्योरी कंफर्म है, 50 मार्क्स की थ्योरी कंफर्म है। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। हमारा सबसे पहला है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आता है। इससे पहले हमने डे 2 के अंदर बहुत सारी चीज कर रही थी, डे 3 के अंदर डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डिमांड और सप्लाई के बिहार पर जब डॉलर की वैल्यू मान लो 80 थी, अब $1 की वैल्यू अब 100 रुपये हो गई। ठीक है, ये हमारा डेप्रिसिएशन कहलाएगा ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मतलब हमारे देश की करेंसी क्या हो गई, कमजोर पड़ गई। हमारे देश की करेंसी क्या हो गई, कमजोर पड़ गई, तो इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और एप्रिसिएशन में क्या होता है, $1 अगर मान लो 80 का है तो अब $1 क्या हो गया, 70 का हो गया। अब कम रुपयों में डॉलर मिल रहा है, इसमें महंगा डॉलर हो गया था, इसमें सस्ता डॉलर हो गया। जब डॉलर सस्ता होगा तो उसे बोलते हैं एप्रिसिएशन, जब डॉलर महंगा होगा तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मतलब मूल्य ह्रास और मूल्य वृद्धि। समझ में आया? तो ये हमारा एप्रिसिएशन और इट रेफर टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ, देखो डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लिखा हुआ है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, अब देखो, इंक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। इससे क्या होगा, मान लो जहां डिमांड और सप्लाई आपस में काटते हैं वहां पर रेट डिसाइड होता है। यहां देखो, ये इक्विलिब्रियम में यहां रेट डिसाइड हो गया। बोला क्वेश्चन में कि डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा। देखो, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, नया पॉइंट यहां कटा, यहां से रेट क्या हो गया, रेट बढ़ गया, है ना। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हो गई, फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिमांड क्या होगा और सप्लाई दोनों बढ़ गई, डिमांड और सप्लाई यहां पर दोनों बढ़ गई, वहां रेट बढ़ गया। एंड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ जाता है और डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर मान लो सप्लाई कम हो गई तो क्या होगा, ये देखो सप्लाई कम होगी तो पहले रेट यहां था, यहां पर सप्लाई कम हो गई, पीछे की तरफ चली गई तो भी रेट बढ़ जाएगा और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, 3-3, 4 नंबर, बस इतना ही लिखना है पेपर में, इतना ही लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंपोर्ट। देखो, नेशनल इनकम में क्या फर्क पड़ता है, इंपोर्ट में क्या फर्क पड़ता है, ये बताएंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसका अगर मान लो डेप्रिसिएशन होता है तो डोमेस्टिक करेंसी की प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी इट मीन डॉलर कैन बी एक्सचेंज मोर। जिससे क्या होगा, पहले मान लो $1 80 का था, अब $1 में उसे 100 रुपए मिल रहे हैं, तो विदेशी लोग ज्यादा आकर यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज मोर हो गया। सो विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया। इंडिया में ज्यादा सामान परचेज करा जाएगा, इट मीन यूएसए बिकम चीपर। ठीक है, एक्सपोर्ट टू यूएसए बिकम चीपर, इट मे रिजल्ट इंक्रीज इन इंडियन एक्सपोर्ट। इंडिया के अंदर जो होगा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, यहां से सामान विदेश में ज्यादा जाएगा, क्योंकि विदेशी लोग हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, सामान ज्यादा बिकेगा। ठीक है, इंपोर्ट पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी कम हो रही है, डॉलर एक्सचेंज क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो रुपीज जो है वो क्या होगा, लेस गुड परचेज बाय यूएसए। अगर मान लो ठीक है, इससे क्या होगा, यूएसए के द्वारा क्या हो जाएगा, कम सामान खरीदा जाएगा, इट मीन इंपोर्ट ज्यादा होगा, इट में रिजल्ट डिक्रीज इंपोर्ट। इससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा इंपोर्ट। समझ में आया? ठीक है, तो ये दोनों हिसाब से बता दिया हमने, अपने देश के हिसाब से। और अगर एप्रिसिएशन की बात करें, पीछे था एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ये दोनों का मतलब डेप्रिसिएशन है। $1 80 का था, 100 हो गया, देखो डॉलर बढ़ रहा है, दोनों का मतलब डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अब आता है एप्रिसिएशन।
देखो पहले क्या था, $1 कितने का था, 85 का था, कम होकर कितने का हो गया, 70 का हो गया। जब डॉलर की वैल्यू कम होती है तो उसे बोलते हैं एप्रिसिएशन, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, एप्रिसिएशन। ये देखो सप्लाई जब कम होगी तो डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए, सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, सप्लाई जब इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, सप्लाई के इंक्रीज होने से रेट कम हो जाता है, डिमांड के डिक्रीज होने से, डिमांड के डिक्रीज होने से भी क्या हो जाता है, रेट कम हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, डोमेस्टिक करेंसी पर। इसमें नेशनल इनकम पर क्या फर्क पड़ा, उसमें डोमेस्टिक करेंसी पर क्या क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी एक्सपोर्ट, नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विदेशी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना कम कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, हम लोग विदेश से ज्यादा सामान, अब $1 जब 80 का था अब 60 का हो गया या 70 का हो गया, कम हो गया ना, हम विदेश से ज्यादा सामान मंगाएंगे, इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, नेशनल इनकम उसमें डिक्रीज हो जाएगी। मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग का मतलब होता है आरबीआई अपनी मर्जी से रेट डिसाइड करता है, आरबीआई अपनी मर्जी से रेट डिसाइड करता है। जैसे मान लो ये डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पर रेट डिसाइड हुआ, आरबीआई को लग रहा है ये रेट जो है ना ये ज्यादा डिसाइड हो रखा है तो उसे कम करवाना है, कम कराने के लिए सप्लाई क्या कर देगा, बढ़ा देगा, सप्लाई क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अगर उसे ज्यादा करवाना तो सप्लाई क्या कर देगा, कम कर, क्योंकि आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार होता है, विदेशी करेंसी को फ्लो करेगा और छोड़ने का काम होता है इसका। इट इज सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, रेट डिटरमाइन द मार्केट फोर्स, मार्केट फोर्स के द्वारा डिसाइड होता है, इंटरनेशनल मार्केट मनी, बट व्हेन डोमेस्टिक करेंसी इज हैवीली डिपेंडिंग देन द रिजर्व बैंक एंड इंडिया इंटरवेंस प्लेस सम इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट दैट रिमेन द डिजायर्ड लिमिट, मतलब लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो उसे हम डर्टी फ्लोटिंग के द्वारा इसे हम मैनेज करा सकते हैं, ठीक करा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 3 अकाउंट होते हैं, सबसे पहला है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है, ऐसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसके अंदर, और यूनिलेटरल ट्रांसफर, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इंक्लूड करा जाता है, और यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब करंट ट्रांसफर मतलब चालू हस्तांतरण, आयात और निर्यात और चालू हस्तांतरण को करंट अकाउंट मतलब चालू खाते के अंदर इंक्लूड करा जाता है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट का मतलब बीओपी के अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज, एक्सपोर्ट होती है और इंपोर्ट होती है गुड्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब यहां से सामान जाएगा, इंपोर्ट मतलब सामान आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंपोर्ट क्या होता है, सर्विसेज, सर्विसेज को भी इंपोर्ट करा जाता है, जैसे मान लो ये सारी सर्विसेज दे रही है ना, एयरवेज, वाटरवेज, ये सारी सर्विस प्रोवाइड कराती है। फिर उसके बाद यूनिलेटरल ट्रांसफर, डोनेशन दे दिया, जब विदेश से हमारे देश में पैसा डोनेशन के रूप में आता है उसे बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये तीनों चीज किसके अंदर आती है, करंट अकाउंट मतलब चालू खाते के अंदर आती है। फिर आता है कैपिटल अकाउंट बैलेंस के अंदर, इसके अंदर ऐसी चीज इंक्लूड करी जाती है जिससे असेट्स और लायबिलिटी पर क्या पड़ जाए, इफेक्ट पड़ जाए, असेट और लायबिलिटी पर क्या पड़ जाए, इफेक्ट पड़ जाए, किसकी, रेसिडेंट्स की या गवर्नमेंट की। फिर उसके बाद इसमें 3 चीज, कैपिटल अकाउंट का मतलब चालू खाता, इसके अंदर 3 चीज आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशी निवेश, विदेशी निवेश, उधार, और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा भंडार जो यहाँ पर आता है, वो चाहे वो एनआरआई के रूप में आए या कैसे भी आए, ये सारे अमाउंट किसके अंदर इंक्लूड करे जाते हैं, इसके अंदर इंक्लूड करे जाते हैं। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एफडीआई, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष निवेश। देखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाओ, ठीक है। फिर एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब हम किसी के मालिकाना हक प्राप्त कर लेते हैं, जब हम मालिकाना हक, ऑनरशिप प्राप्त करते हैं तो वो एफडीआई कहलाता है। जब कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कराता है। बोरोइंग भी 2 प्रकार की होती है, कमर्शियल बोरोइंग, कमर्शियल बोरोइंग जो मार्केट रेट पर, मार्केट रेट पर अगर हम उधार लेकर आते हैं विदेश से तो वो कमर्शियल बोरोइंग, वाणिज्यिक उधार होता है, ठीक है। और जब ये आईएमएफ से होता है या कहीं से भी, एक होता है एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल
असिस्टेंस, जब मार्केट से लो रेट पर उधार लेकर आते हैं हेल्प के रूप में, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल असिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व द फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के पास जो करेंसी होती है एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी क्या करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, अगर 3 खाते होते हैं, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जब करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर लॉस होता है, तो आरबीआई जो है अपने आपको अलग से ना दिखाकर किसके अंदर इंक्लूड कर देती है, कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूड कर देती है। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम, अगर लाभ कमाने के लिए काम करा जाता है तो उसे बोलते हैं ऑटोनोमस आइटम। लाभ कमाते समय लॉस भी हो जाता है ना, मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए जो काम करा जाता है उसे बोलते हैं ऑटोनोमस, स्वायत्त, स्वायत्त। लेकिन जब कोई इंसान लाभ कमाने के लिए काम करेगा तो उसे लॉस भी होगा, लॉस को ठीक करने के लिए जो होता है उसे अकोमोडेटिंग आइटम होती है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नेचर की होती है, ये डिपेंडेंट, इसमें कुछ भी हो सकता है, लॉस और प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, इसमें जो लॉस हुआ उसे ठीक करा ही जाएगा। ठीक है, ये दोनों जगह करा जाता है, कैपिटल अकाउंट में भी करा जाता है और सेंट्रल अकाउंट में भी करा जाता है, कैपिटल करंट अकाउंट में, ये खाली कैपिटल अकाउंट के अंदर करा जाता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये जो होती है ये लाइन से नीचे के आइटम्स होती, सॉरी लाइन से ऊपर के आइटम्स होती है, ये लाइन से नीचे के आइटम्स होती है, क्योंकि प्रॉफिट कमाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर जाने के चक्कर में कई बार नीचे आ जाते हैं, इस नीचे से ठीक करने के लिए ये आता है। ठीक है, तो हमारा जो है डे 3 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, डे 3 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो कितनी छोटे टाइम पर मैंने बहुत फास्ट रिवीजन कराई है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, और बेल आइकन दबाना है। ठीक है, डे 4 और डे 5 और बचा है, उसमें हम जरूर पूरा कोर्स खत्म कर देंगे। हमारा लगभग पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स 3 दिन के अंदर खत्म हो गई है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है।